बॉलीवुड ने रेंचो को हीरो बनाया, लेकिन असली हीरो को इंडिया ने जेल भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स को रेंचो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं था, उसके पीछे एक असली जिंदगी, एक असली स्ट्रगल और एक असली इंसान की कहानी छुपी है। Hi, I'm Sonam Wangchuk from Ladakh, a remote mountain region in the Indian Himalayas. आज वही इंसान जिसे पूरा देश इनोवेशन और एजुकेशन रिफॉर्म के लिए सैल्यूट करता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जेल में है। सोचिए, जिसने इंडिया के बच्चों को सपने देखना और उनके सपनों को पूरा करना सिखाया, उसे इंडिया ने खुद ही बंदी बना दिया। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के एक छोटे से गांव में 1 सितंबर 1966 को हुआ। लद्दाख जहां सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं, एक जिंदा रहने की जंग है। बचपन में उनके पास न प्रॉपर स्कूल था, न रिसोर्सेज। बच्चे अक्सर एक ही किताब बारी बारी पढ़ते, रात को ऑयल लैंप्स की रोशनी में और बर्फ के सफर के बाद स्कूल जाते। हिंदी और इंग्लिश उनके लिए प्राइमरी लैंग्वेज नहीं थी, और ये लैंग्वेज बैरियर उनके बैकबेंचर्स और स्लो लर्नर के लेवल के साथ छोड़ गया। बच्चे अक्सर सोचते कि शायद वो कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे, और लद्दाख के हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइवल ही पहला टारगेट था। लेकिन ये स्ट्रगल ही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। Schools were a pain for everyone, but for mountain children, it was doubly painful and irrelevant. Children who spoke Ladakhi or Tibetan at home were made to sit all day memorizing in alien languages like Urdu or English. F for fan, S for ship, T for train. उन्होंने देखा कि रोट लर्निंग और ट्रेडिशनल एजुकेशन लद्दाख के बच्चों के लिए काम नहीं कर रही है। हर दिन उन्हें लगता था कि कुछ करना पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि उनके गांव के लोग बेसिक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एजुकेशन को लद्दाख के इन्वायरमेंट और लैंग्वेज के हिसाब से रीडिजाइन करेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर ये सिस्टम लद्दाख के बच्चों को फेल कर रहा है, तो नए आइडियाज और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ वो सिस्टम को बदल सकते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जम्मू एंड कश्मीर से कंप्लीट करने के बाद सोनम ने SECMOL की फाउंडेशन रखी। The students' educational and cultural movement of Ladakh. ये स्कूल ट्रेडिशनल एग्जाम्स और मार्क्स को रिजेक्ट कराता था और प्रैक्टिकल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एडॉप्ट करता था। बच्चे यहाँ सीखते थे बैरन लैंड्स को फर्टाइल कैसे बनाएं, सोलर एनर्जी का यूज कैसे करें और अपने गांव के लिए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप करें। एक टिपिकल क्लासरूम की जगह यहाँ का हर एक्टिविटी हैंड्स ऑन और एक्सपीरियंस बेस्ड था। सोनम का फिलॉसफी सिंपल था। उनका कहना था कि बच्चों को एक्सीलेंस सिखाओ, सक्सेस खुद पीछे आएगी। ये डायलॉग बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को इंस्पायर कर गया, और रेंचो का कैरेक्टर्स इस फिलॉसफी का परफेक्ट रिफ्लेक्शन था। ऐसा स्कूल तो साला रेंचो ही बना सकता है। एक लड़का जो स्कूल में फेलियर था, एक दिन पूरे देश के लिए रेंचो बन गया। Super artificial glaciers. Sonam Wangchuk. I contribute my Rolex award as a seed for this cause. Thank you very much. लद्दाख के गांव के छोटे से स्टूडेंट्स ने दिखाया कि सिस्टम के लिमिट्स को चैलेंज करना और नए सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है। लेकिन आयरनी देखिए, जिस इंसान ने देश के एजुकेशन सिस्टम को क्वेश्चन करना सिखाया, उसके रियल लाइफ हीरो को आज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट कर दिया गया है। 26 सितंबर 2025 को लद्दाख की गलियों में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के लिए डिमांड्स के साथ प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। 4 लोगों की जान चली गई, कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट शटडाउन हो गया। अथॉरिटीज कहते हैं कि सोनम ने लोगों को प्रोवोक किया, लेकिन उनका हंगर स्ट्राइक मिड सितंबर से 24 सितंबर तक चल रहा था। एक इंसान जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, क्या वो लोगों को पत्थर उठाने के लिए कह सकता है? जरा सोचिए, प्रोटेस्टर्स के डिमांड्स बिल्कुल क्लियर थे। 2020 में जब यही चुनाव हुए थे, तब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने लद्दाख के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया था, जिसमें पहला बिंदु था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाए। लद्दाख को स्टेटहुड और अपनी गवर्नेंस का हक चाहिए था। 6th शेड्यूल में इंक्लूजन चाहिए था, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज का लैंड और कल्चर सिक्योर रहे। अलग पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन और 2 पार्लियामेंट्री सीट्स चाहिए था, ताकि ले और कारगिल दोनों की आवाज सुन सके। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड्स नहीं थी, ये सर्वाइवल और सेल्फ गवर्नेंस का सवाल था। लेकिन गवर्नमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर का इशूज था। जैसे ही प्रोटेस्ट एस्कुलेट हुए, The government of India has now cancelled the Foreign Contribution Act, the FCRA registration of SECMOL. सर्टिफिकेट कैंसिल करा दिया गया और फॉरेन फंड्स फ्रीज कर दिए गए। एक ऑर्गेनाइजेशन
जो लद्दाख के यूथ को इनोवेट करना सिखा रहा था, उसका ऑपरेशन अब मुश्किल हो गया। ह्यूमन राइट्स के एंगल भी क्रिटिकल है। एनएसए के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लेह से 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर जेल में ट्रांसफर, लिमिटेड लीगल काउंसिल और फैमिली एक्सेस, ये सब चिलिंग इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। एनजीओज और एक्टिविटीज अब सोचने लगे कि आवाज उठाना रिस्की है। डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज का मतलब सिर्फ पेपर पे नहीं, रियल लाइफ में भी होना चाहिए। अगर एक ग्लोबली एडमायर्ड एजुकेटर को प्रिवेंटली डिटेंशन में रखा जा सकता है, तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स और ग्रास रूट्स एक्टिविटीज के लिए स्पेस भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लीगल और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी चल रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी फाइल हुए, गवर्नमेंट डायलॉग्स चल रहे हैं और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन असली मुद्दा लद्दाख को लोगों की सेल्फ गवर्नेंस और राइट्स है। ग्लोबली सोनम वांगचुक का केस इंडिया की सिविल लिबर्टीज और गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन में ला रहा है। एक और कंट्रोवर्सी अथॉरिटीज के सेलेक्टिव एक्शन का है। लद्दाख के प्रोटेस्ट में लोकल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं। अगर ट्रू लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था तो सेलेक्टिव टारगेटिंग क्यों, और टाइमिंग, ग्लोबल अटेंशन और मीडिया मॉनिटरिंग के साथ क्या ये कॉन्सिडेंस है? एफसीआरए कैंसिलेशन का डिसीजन भी कंट्रोवर्शियल है। ऑफिशियली मिसयूज और इनएक्टिविटी बताए गए हैं, लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं कि असली रीजन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पब्लिक मोबिलाइजेशन था। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिली, उसके एक्शन लेने का एक सबल मैसेज था, और जो आवाज उठाएगा उसका अंजाम बुरा होगा। लीगल लूपहोल्स भी समझने लायक है। एनएसए के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन को रिव्यू करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड होती है, थ्योरेटिकली इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या एडवाइजरी बोर्ड सच में इंडिपेंडेंट है या एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन? अगर सिस्टम चाहे ग्लोबली रेस्पेक्टेड एक्टिविटीज को 1 साल तक लीगल स्क्रूटनी के बिना जेल में रखा जा सकता है। ये प्रेसिडेंट फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए डेंजरस सिग्नल है। इंटरनेशनल एंगल भी है, वर्ल्ड आइज इंडिया पर है। अगर सोनम वांगचुक जैसे इनोवेटर को सप्रेशन फेस करना पड़ रहा है, परसेप्शन या क्रिएट होता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज सिर्फ पेपर पे है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स और एजुकेशनल पार्टनरशिप भी इम्पैक्ट हो सकती है। क्या ग्लोबल इन्वेस्टर और कोलैबोरेटर्स फ्री एक्सप्रेशन और इनोवेशन के लिए इंडिया के रिलायबल पार्टनर मानेंगे जब यहाँ के हीरोज पनिश हो रहे हैं? पॉलिटिकल आयरनी और गहरी है। लद्दाख के लोग स्टेटहुड और 6th शेड्यूल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी आवाज को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सप्रेस किया गया। अगर आप देखें, उनकी डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और ट्रिब्यूनल राइट्स के बेस पर लेजिटिमेट है, लेकिन सिस्टम ने उनको एंटी नेशनल लेबल दे दिया। ये नैरेटिव यूथ और सिटीजन्स के लिए चिलिंग मैसेज है। क्या अगर आप अपने हक के लिए बोलेंगे, आप भी टारगेट हो सकते हैं? मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में कॉन्ट्राडिक्शन भी विजिबल है। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज बताया, कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने सिविल लिबर्टीज एंगल हाईलाइट्स किया। इंटरनेट शटडाउन और डिजिटल सेंसरशिप के वजह से लोकल और ग्लोबल अवेयरनेस कंट्रोल हुई। ये इंफॉर्मेशन सस्पेंशन नहीं है, डेमोक्रेसी और फ्री प्रेस के प्रिंसिपल खिलाफ नहीं जा रहा है। सबसे शॉकिंग एंगल ये है कि लद्दाख के स्टूडेंट्स और यूथ जो इनोवेटिव सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, उनका इंस्पिरेशन सोर्स सोनम वांगचुक अब उनके सपोर्ट सिस्टम के अपोजिट खड़ा हो गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फ्रीडम और ऑपरेशन ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर इनोवेशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पनिशेबल हो जाए, इंडिया के फ्यूचर टैलेंट इकोसिस्टम भी रिस्क में आ जाएगा। कंट्रोवर्शियल डिबेट चल रही है। एनएसए और एफसीआरए का मिसयूज का सवाल है। लॉ ऑफिशियली नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट करते हैं। रियलिटी ये है कि ये टूल्स डिसेंट और सिविल सोसाइटी के कंट्रोल करने के लिए भी यूज हो रहे हैं। अगर ग्लोबली रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स को टारगेट किया जा सकता है, तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स और ग्रास रूट्स एक्टिविटीज के लिए एक स्टार्क वार्निंग की उनका स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और पीआर का गेम भी विजिबल है। गवर्नमेंट का डायलॉग्स और टास्क एक तरफ, बिहाइंड द सीन नैरेटिव शेप हो रहा है कि लद्दाख के डिमांड्स को डाइल्यूट किया जाए और प्रोटेस्टर वीकेंड हो। ये सबल पावर प्ले है जिसमें सिटीजन्स के एस्पिरेशन इंटेंशनली साइड में रखे जा रहे हैं। फाइनली ये केस ग्लोबली डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। सिविल लिबर्टीज वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, डिसेंट वर्सेस स्टेट अथॉरिटी, सिटीजन राइट्स वर्सेस पॉलिटिकल कंट्रोल। सोनम वांगचुक का अरेस्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और गवर्नेंस का अप्रोच का टेस्ट है। क्या इंडिया एक ऐसे मॉडल की तरफ जा रहा है जहां डिसेंट सप्रेस हो सकता है, या जुडिशरी और सिविल सोसाइटी के प्रेशर बैलेंस वापस आएगा? ये केस सिर्फ हेडलाइंस का मैटर नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। पावरफुल सिस्टम को क्वेश्चन करने पर कॉन्सिक्वेंसेस
कितने सर्व हो सकते हैं और डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग कैसे रीडिफाइन हो रहा है, व्यूअर्स को सोचना होगा। ग्लोबली एडमायर्ड एजुकेटर का पनिशमेंट और उनके एनजीओज का फाइनल फीस सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट है, ये पॉलिटिकल मैसेज भी है। जो आवाज उठाएगा उसका अंजाम हमेशा दबाव और आइसोलेशन। एक तरफ लद्दाख के यूथ अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लोबली रेस्पेक्टेड एजुकेटर जेल में हैं और उनके एनजीओ के फंड्स फ्रीज हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ लॉ एंड रूल्स हैं या लोगों की एस्पिरेशन और हक की भी प्रोटेक्ट करना है? क्या डिसेंट का प्राइस भारी होगा? सोनम वांगचुक का ये केस हर सिटीजन के लिए एक वेकअप कॉल की हम कब तक अपनी आवाज छुपाए रखेंगे और कब सिस्टम के सामने खड़े होंगे। अगर हम इग्नोर करते हैं तो आज के सप्रेशन कल के यूथ और इनोवेटर्स के लिए भी एक रिस्क बन सकता है। अगर हम सोचते हैं कि एजुकेशन और इनोवेशन सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी तक लिमिटेड है तो हम समझ नहीं रहे कि सोसाइटी के फ्यूचर इन आइडियाज और हीरोज पर डिपेंड करता है। इस केस में मल्टीपल लॉयर्स हैं, पर्सनल स्ट्रगल, एजुकेशन रिफॉर्म, यूथ एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल ऑप्टिक्स, सिविल लिबर्टीज, लीगल लूपहोल्स और मीडिया नैरेटिव्स। हर लॉयर के पीछे एक रियल इंसान है, एक रियल हीरो जो अपनी सपने और अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हम अपने सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की स्टोरी इंस्पायर करते हुए एक और पर्सपेक्टिव समझाना जरूरी है। बचपन के ऑयल लैंप के रोशनी में पढ़ाई, लद्दाख के बैरन लैंड्स को फर्टाइल बनाने के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और यूथ को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने की डेडिकेशन, ये सब रियल लाइफ हीरोइज्म है। बॉलीवुड ने रेंचो के कैरेक्टर को फिक्शनलाइज किया, लेकिन असली स्टोरी और स्ट्रगल यही है और ये स्ट्रगल अब पॉलिटिक्स और लीगल सप्रेशन का सामना कर रही है। इस केस से एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या एक सिटीजन एक राइट्स और एस्पिरेशन को नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स ऑपिटिक्स के नाम पर सप्रेस करना एक्सेप्टेबल है? अगर ग्लोबली एडमायर्ड एजुकेटर और रिफॉर्मर को टारगेट किया जा सकता है तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स का स्पेस और भी छोटा हो जाएगा। क्या इंडिया डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को पेपर से ज्यादा प्रैक्टिस में भी अपहोल्ड कर पाएगा? सोनम वांगचुक का केस सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये हर सिटीजन के लिए टेस्ट है कि हम अपनी आवाज कब तक छुपाए रखेंगे और कब तक सिस्टम के सामने खड़े होंगे। अगर हम इग्नोर करते हैं तो ये सिर्फ लद्दाख का इशू नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर टैलेंट, इकोसिस्टम और सिविल लिबर्टीज का भी इशू है। बच्चे जो SECMOL में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स करते थे, उनके लिए इंस्पिरेशन अब जेल में है। ये पैराडॉक्स समझने जरूरी है। अगर एजुकेशन और इनोवेशन पनिशेबल हो जाए तो हम अपने यूथ और इनोवेटर्स को डिस्करेज कर रहे हैं। अगर सिविल सोसाइटी के वॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम का मतलब सिर्फ एक इल्यूजन बन जाएगा। ये केस ग्लोबली डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। सिविल लिबर्टीज का और स्टेट अथॉरिटी के बीच डिलाइकेट बैलेंस सिटीजन राइट्स और पॉलिटिकल कंट्रोल के कॉन्फ्लिक्ट के हाईलाइट कराता है। अगर इंडिया का सिस्टम ग्लोबली एडमायर्ड एजुकेटर को सप्रेस कर रहा है तो परसेप्शन और ट्रस्ट भी डैमेज हो रहा है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक और पर्सपेक्टिव ये है कि लद्दाख के स्टूडेंट और यूथ जो फ्यूचर इनोवेटर्स हैं, उनके लिए सोनम वांगचुक की एब्सेंस का इम्पैक्ट क्रिटिकल है। एजुकेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग के इकोसिस्टम की सर्वाइवल और अनसर्टेन है। अगर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेटर ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है तो लोकल ग्रासरूट्स लेवल पे काम कर रहे इनोवेटर्स का मोरल भी लो होगा। सोनम वांगचुक की स्टोरी एक सिनेमैटिक हीरो की तरह है, लेकिन रियल लाइफ चैलेंज और सिस्टम सप्रेशन ने इस स्टोरी को एक कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकली सेंसिटिव नैरेटिव बना दिया। ये सिर्फ लद्दाख का इशू नहीं है, ये इंडिया के सिविल लिबर्टीज और गवर्नेंस का मॉडल का टेस्ट है। इस केस से एक फाइनल और थॉट प्रोवोकिंग सवाल भी उठता है, क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ लॉज रूल्स बनाना है या लोगों को एस्पिरेशन, राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना भी है? और ग्लोबली एडमायर्ड एजुकेटर और रिफॉर्म को सप्रेस कर दिया गया तो ऑर्डिनरी सिटीजंस ग्रासरूट्स एक्टिविटी फ्यूचर का क्या होगा? ये है सोनम वांगचुक का केस, एक वेकअप कॉल, एक चैलेंज और एक रियल स्टोरी और एक रियल लाइफ हीरोइज्म का पॉलिटिकल सप्रेशन के बीच का बैलेंस दिखाती है। एक स्टोरी जो हर सिटीजन को सोचने का मौका देती है कि हम कब तक चुप रहेंगे और सिस्टम के सामने खड़े होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।